नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को हम ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ साझा करूंगा। स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ट्रू कम्स फ्रॉम ट्रू स्पिरिचुअलिटी। टू बी स्पिरिचुअल means to understand spiritual science. To be spiritual means to go beyond the religious dogmas. To be spiritual means to go away from rituals into the spirit of the rituals. To be spiritual means to recover human values. To be spiritual means to reclaim our godhood. We are all seed gods in the process becoming tree gods. When we start to study the works of all spiritual scientists, we become satisfied spiritually. All pyramid masters are examples of spiritual satisfaction. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। Spiritual satisfaction. Satisfaction true comes from true spirituality. To be spiritual means to understand spiritual science. To be spiritual means to go beyond religious dogmas. To be spiritual means to go away from rituals into the spirit of the rituals. To be spiritual means to recover human values. To be spiritual means to reclaim our godhood. We are all seed gods in the process of becoming tree gods. When we start to study the work of all spiritual scientists, we become satisfied spiritually. All pyramid masters are example of spiritual satisfaction. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। पत्री सर हमें जो बता रहे हैं, आध्यात्मिक संतुष्टि। सच्ची संतुष्टि सच्ची आध्यात्मिकता से आता है। आध्यात्मिक बने अर्थ है आध्यात्मिक विज्ञान को समझना। आध्यात्मिक होने का मतलब धार्मिक सिद्धांतों से परे जाना। आध्यात्मिक होने का अर्थ धार्मिक क्रिया, धार्मिक संस्कार से दूर जाना, या इसको अनुष्ठान भी कहते हैं, अनुष्ठानों से दूर जाना। अनुष्ठानों की आत्मा का आध्यात्मिक होना चाहिए। मानवीय मूल्यों को पुनः प्राप्त करने के लिए हम सभी बीज देवता हैं। बनने की प्रक्रिया में वृक्ष देवता। जब हम सभी आध्यात्मिक विज्ञानियों के कार्यों को अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। सभी पिरामिड मास्टर्स इसके उदाहरण हैं आध्यात्मिक संतुष्टि के। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। आध्यात्मिक संतुष्टि। आध्यात्मिक संतुष्टि के बारे में पत्री सर बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यह आध्यात्मिक संतुष्टि को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम ध्यान, स्वाध्याय, संजय, संगति, जो पत्री सर के बताए हुए हैं विधि, उसको हम अगर उसके अनुसार अगर अपने आप को नियमित रूप से अभ्यास प्रयास करते हैं तो हमें आध्यात्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होगी। सच्ची संतुष्टि सच्ची आध्यात्मिकता से आता है। सच्ची संतुष्टि जो हमारी अंदर की अंतर संतुष्टि, जो सच्ची संतुष्टि जो सच्ची आध्यात्मिकता से आती है, जो हम उसको पूर्ण रूप से नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय, संजय, संगति को अगर ईमानदारी से और इसको करते हैं तो हमें तभी प्राप्त होगी। आध्यात्मिक बनने का अर्थ है आध्यात्मिक विज्ञान को समझना। आध्यात्मिक बनने का अर्थ है कि आध्यात्मिक विज्ञान को समझना। यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो कर्म सिद्धांत और कारण और उसके प्रभाव को, लॉ ऑफ कर्म और कॉज एंड इफेक्ट को अच्छी तरह से हम उसको समझते हैं, तब हमें आध्यात्मिक होने का अर्थ हमें समझ में आता है। आध्यात्मिक होने का मतलब धार्मिक सिद्धांतों से परे जाना। आध्यात्मिक होने का मतलब है जो हम धार्मिक क्रिया जो हम उसको करते हैं उससे परे जाना। जो वो आध्यात्मिकता जो है पूजा पाठ उसके बारे बता रहे हैं, उससे दूर जाना के बारे बता रहे हैं। आध्यात्मिक होने का अर्थ वो है। आध्यात्मिक होने का अर्थ अनुष्ठानों से दूर जाना। आध्यात्मिक होने का अर्थ है यहाँ अनुष्ठानों, जो सिद्धांतों, संस्कारों, क्रिया और इनसे दूर जाने के लिए बता रहे हैं कि वो उससे उससे दूर हों और अपने पूजा पाठ के अलावा जो है ध्यान, स्वाध्याय, संजय, संगति को अगर करते हैं तो सही आध्यात्मिकता वही है। सच्ची आध्यात्मिकता वो है। अनुष्ठानों की आत्मिकता आध्यात्मिक होनी चाहिए। अनुष्ठानों की आत्मा जो है आध्यात्मिक होनी चाहिए। जो हम धार्मिक क्रिया जो करते हैं शारीरिक के हिसाब से, उनके हट के जो आत्मा की जो अनुष्ठान करना चाहिए उसकी हम खोज करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, संजय संगति करना चाहिए। मानव मूल्यों को प्राप्त करने के लिए हम बीज देवता हैं।
मानव मूल्य को हम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले हम बीज देवता हैं, वृक्ष देवता बनने की प्रक्रिया में है। वृक्ष देवता तभी बनते हैं, पहले बीज होता है, उसके बाद वृक्ष बनता है। उसके बारे में पत्ती सर में बता रहे हैं। जब हम सभी आध्यात्मिक विज्ञानों के कार्यों का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो जाते हैं। जब हम स्पिरिचुअल साइंस को, साइंटिस्ट के उनके कार्यों को अच्छी तरह अध्ययन करते हैं, उनको अपने अपने अंदर लागू करते हैं, तब हम आध्यात्मिक संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। पत्ती सर यही बता रहे हैं कि हमें ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति के माध्यम से इन चीजों को, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के जो कार्यों को तभी हम उनको अच्छी तरह समझ पाएंगे जब इन 3 चीजों को हम पुनः अभ्यास प्रयास नियमित रूप से करते रहेंगे। इस चीज का मैं खुद आपको अनुभव से शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के उनके किताबों को पढ़ा, उनके कार्यों को अध्ययन किया, तो मुझे आध्यात्मिक संतुष्टि की तभी अनुभूति हुई कि जब तक मैं इन चीजों को पूरा नियमित रूप से अध्ययन नहीं किया, अगर इसको स्वानुभव नहीं किया, तब तक मुझे नहीं पता था। जैसे जैसे मैं इसका अध्ययन करता गया तो मुझे पता चलता गया और मेरे अंदर आध्यात्मिक शिक्षा की अनुभूति हुई। सभी पिरामिड मास्टर इसके उदाहरण है आध्यात्मिक संतुष्टि की। जितने भी पिरामिड मास्टर हैं जो ध्यान नियमित रूप से कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उस स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के जो कार्य है उनका पूरा अध्ययन करके अपने पुनः अंदर जो स्व अनुभव करके इस चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इन चीजों को पति सब पिरामिड मास्टर सभी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने नियमित रूप से ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति का अध्ययन करके, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के कार्यों को अध्ययन करके, उनको गहरा अध्ययन करके आगे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तभी पति सर बता रहे हैं कि पिरामिड मास्टर सभी स्पिरिचुअल साइट जो उनको सेटिस्फेक्शन हुआ और तभी लोगों तक आगे पहुंचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।